नमस्कार, स्टोरी बाय श्याम में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं नई कहानी लेकर जिसका नाम है दम है तब तक गम है। संसार का पर्यायवाची नाम दुख है। कहा भी है कि कोई तन दुखी कोई मन दुखी, दुखी है सब संसार। जब तक आत्मा संसार से मुक्त नहीं हो जाती तब तक दुख रहेंगे। यह सत्य है कि संसार का एक दुख यदि सुख में बदल भी जाए तो वह सुख अनेक प्रकार के दुखों की परंपरा को जन्म देता है। जीवन की प्रतिकूलताओं को अनुकूल बनाने में मनुष्य जितनी शक्ति और जितना समय लगाता है, उतनी शक्ति यदि आत्मा के उत्थान में लगा दे तो उसका बेड़ा पार हो सकता है। संसार की वस्तुओं से जो सुख प्राप्त होता है वह क्षणिक है तथा दुख रूप भी है, क्योंकि जिस सुख के भीतर दुख छिपा हो वह सुख भी दुखी ही है। इसी तरह है, किसी पहाड़ी की तलहटी में एक महात्मा साधना किया करते थे। कहा जाता है जब उनकी साधना पूर्ण हुई तब उन्हें ऐसी दृष्टि प्राप्त हो गई जिससे वे हर दुख को सुख में बदल देते थे। जो भी उनके चरणों में आता था उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती थी। इस कारण आसपास के शहरों में उनकी बड़ी ख्याति थी। दूर दूर से लोग उनके चरणों में पहुंचते थे। हर समय महात्मा भीड़ से घिरे रहते थे। एक बार 4 व्यक्ति अपने दुख की कहानी लेकर उस महात्मा की शरण में पहुंचे। विनम्रता पूर्वक नमस्कार करके बोले, गुरुदेव हमें ऐसा वरदान प्रदान कीजिए जिससे हमारे दुख के बादल सदा सदा के लिए छंट जाएं। महात्मा ने अनुमति प्राप्त कर प्रथम व्यक्ति से अपनी व्यथा बताते हुए कहा, गुरुदेव मेरे पास विराट वैभव है, धन संपदा की कोई कमी नहीं है, न पुत्र परिवार की कमी है। मेरा सबसे बड़ा दुख है मुझे यश नहीं मिलता। चाहे जितना दूसरों का भला कर लूं और दुनिया भर के अच्छे काम क्यों न कर लूं, परंतु कहीं से मुझे प्रतिष्ठा नहीं मिलती। यदि मैं किसी के लिए मर भी जाऊं तो भी कोई मुझे यश नहीं देता। अतः आप मुझे यश प्राप्ति का वरदान देंगे तो मैं सुखी हो जाऊंगा। दूसरे व्यक्ति अपना दुख व्यक्त करते हुए कहा, गुरुदेव दौलत है, पद प्रतिष्ठा मेरे पास बहुत है। मैं थोड़ा सा प्रयास करता हूं किंतु मुझे मिलता बहुत है। दिन रात एक ही बात से मेरा मन चिंतित रहता है, मेरे बाद इस धन संपदा का वारिस कौन होगा। कुल दीपक के बिना कुल का अंधेरा कौन दूर करेगा। अतः आप मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए। तीसरे व्यक्ति अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा, गुरुदेव मेरे घर में सुशील पत्नी है, आज्ञाकारी पुत्र भी है, परिवार में प्यार भी बिल्कुल कम नहीं है, किंतु धन के अभाव में जीवन जीते हुए पग पग पर दुख झेलने पड़ते हैं। कृपया मुझे धन प्राप्ति का वरदान देकर सुखी बनाने की कृपा कीजिए। चौथे व्यक्ति का दुख सबसे भिन्न था। उसने कहा, महात्मा न घर में धन की कमी है, न प्यार की साधना सामग्री भी भरपूर है, किंतु उसे भोगने के लिए जीवन साथी की जरूरत होती है। कहते हैं जिस घर में नारी नहीं होती वह घर घर नहीं होता। मेरे माता पिता और परिवारजनों ने बहुत तेरे प्रयास किए किंतु मेरा विवाह नहीं हुआ। मैं आपसे यही वरदान चाहता हूँ कि मेरा विवाह शीघ्र संपन्न हो, ऐसा वरदान दीजिए। उन चारों की दुख भरी कहानी सुनकर महात्मा ने समझाया, संसार में इन भौतिक पदार्थों में सच्चा सुख नहीं है। जिसमें तुम सुख मान रहे हो उसमें सुख नहीं है, वह मात्र सुखभास है। एक सुख के पीछे अनेक दुख छिपे हैं। जब तक इस संसार में रहोगे तब तक दुख रहने वाला है। यदि इस सत्य के स्वीकार नहीं करते हो तो तथास्तु कहकर तुम्हें वरदान दे सकता हूँ। महात्मा से वरदान प्राप्त करते चारों खूब प्रसन्नता से साथ अपने अपने घर पहुँचे। चारों को मनोकामनाएं पूर्ण हो गई पर उन्हें शांति नहीं मिली। उनकी परिस्थितियां बदल गई पर उनकी परेशानियां बढ़ गई। एक दिन वे चारों परेशान होकर पुनः उस योगी के चरणों में पहुंच गए और अपने अपने कष्टों का पुलिंदा उनके सामने खोलने लगे। पहले व्यक्ति ने कहा, महात्मा यह बात सच है, मुझे बिना यश के जीवन सुना सुना लगता था, किंतु अब मैं लोकप्रियता से उब गया हूँ। यश प्राप्ति की प्रतिस्पर्धा से मैं थक गया हूँ। मेरे पास न खाने पीने का समय है, न परिवार वालों के साथ बैठने बोलने की फुर्सत है। मैं तो ऐसी अंधी दौड़ भरी जिंदगी से तंग आ चुका हूँ। दूसरे व्यक्ति ने कहा, महात्मा जी आपके आशीर्वाद से घर में एक नहीं 4-4 पुत्र हो गए हैं। दिखने में सब राजकुमार की भांति सुंदर हैं, किंतु उनमें अकल कौड़ी की नहीं है।
उन्होंने अपनी मूर्खता के कारण मेरी सारी यश प्रतिष्ठा धूल में मिला दी। अब मैं सोचता हूँ कि पुत्र न होते तो अच्छा था। तीसरे ने कहा, महात्मा, आपसे वरदान प्राप्त करने के बाद मैं जिस कार्य में हाथ डालता हूँ वहाँ से शीघ्र ही धन की प्राप्ति हो जाती है, किंतु घर में पहले जो शांति एवं अपनत्व था वह पैसा आने के बाद बिल्कुल समाप्त हो गया है। अब घर एक युद्ध भूमि बन गया है। चौथे ने कहा, महात्मा, आपकी कृपा से मेरी शादी मनपसंद युवती से हो गई थी, किंतु जिस दिन विवाह हुआ शरीर में अनेक व्याधियां ने डेरा जमा लिया। जीवन तबाह होता जा रहा है और मन की शांति भंग हो गई है। योगी ने शांतिपूर्वक चारों की परेशानियां सुनी और अंत में गंभीर स्वर में कहा, महानुभाव, मैंने पहले ही कहा था कि इस संसार का एक दुख यदि सुख में बदल भी जाए तो वह सुख अनेक प्रकार के दुखों की परंपरा को जन्म देता है। अतः महापुरुषों के यथार्थ ही कहा है, दम है तब तक गम है। बस दोस्तों, आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।